सैलाब का नया खतरा मंडलाने लगा। आज से 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। आइंदा 48 घंटे इंतहाई नाजुक करार। मलाई इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को नहरों और दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत कर दी। भाव 2,53,000 क्यूसेक्स इस वक्त चल रहा है और इस जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी क्रॉस बॉर्डर, इसको ना सिर्फ वफाकी इदारों ने ट्रांसलेट करके हमें वापस पंजाब में पीडीएमए को भेजा, बल्कि हमने खुद भी तमाम जो रेलेवेंट क्वार्टर्स थे सतलुज रिवर पे उनको और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन टेंटिकल्स को ये प्रॉपरली अलर्ट किया। लेकिन बिल्कुल सलाल डैम के बारे में और रिवर चनाब के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से वो शेयर ना की गई और एक हैजानी कैफियत ये आज शाम से हमारे पास ये रही। भारत ने इतला दिए बगैर सलाल डैम के स्पेलवेज खोल दिए। डीजीपी में इरफान अली काठिया की तस्दीक। कहा कि सैलानी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। बर वक्त इकदाम के नतीजे में कई आबादियों को बड़े नुकसान से बचाया गया। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह करार। सैलाबी दबाव में नरमी। शहर के मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम। दरिया रावी शादरा के मुकाम पर बहाव कम होकर 76,790 क्यूसेक पर आ गया, जिससे 84,000 क्यूसेक का रीला गुजर रहा है। थीम पार्क और बरकत कॉलोनी में पानी 1.5 से 2 फीट कम। 6,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब में भरपूर रिलीफ ऑपरेशन जारी। रेड क्रिसेंट पेश लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान कहते हैं कि रेड क्रिसेंट सैलाब ज़दगान की बहाली में भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब कसूर के सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुँच गई। मरीम नवाज ने कसूर के इलाके शेखपुर 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला सैलाब ज़दा इलाके गठी करंजर के मुतासरीन से भी मिली। मरीम नवाज ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम खवातीन को दिलासा दिया। लाइफ स्टॉक हेल्थ रेस्क्यू और पुलिस कैंप्स का भी जायजा लिया। वज़ीर आला तलवार पोस्ट से वापसी पर सब्जी और फल के स्टॉल्स पर रुक गई। मरीम नवाज ने स्टॉल से ताज़ा अमरूद खरीदे और खातून दुकानदार से हाल अहवाल भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मरीम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गई। वज़ीर आला ने कमसिन बच्चों से इज़हार शफ़क़त भी किया। मरीम नवाज की तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। 7 लाख सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से शहरियों को मदद फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जारी खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का रावी किनारे मुलहिका आबादी का दौरा। कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने के बाद तराफ का जायजा लिया। फर्रुखाबाद सुई गैस रोड रावी समेत रहायशी इलाकों में पानी आने से इलाके मुतासर हुए। 40 साल बाद दरिया रावी में इतना पानी आया। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत आवाम के साथ है। थीम पार्क में पानी कम हो गया। रिहायशियों की मुश्किलात कम न हो सकी। 10 से 12 फीट पानी अब भी मौजूद। कई इमारतें और दीवारें गिर गईं। हुकूमत और NGOs के फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाब मुतासिरीन को कैंपों में खाना और दूसरी सहूलियात की फराहमी भी जारी है। पुलिस और रेस्क्यू ने सैलाब में फंसी खातून और पालतू जानवरों को बचा लिया। थीम पार्क में खातून ने वीडियो पैगाम में सैलाब से बचाने की अपील की थी। वीडियो पैगाम से ट्रेस करके पुलिस ने मुतासरा खातून से रब्ता किया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों की मदद भी हमारा फर्ज है। चूंग में सैलाब मुतासरीन के ख्वाब भी पानी में बह गए। हर घर की अलग दास्तान। आंसुओं का तूफान। 9 बेटियों का अकेला कमाने वाला बाप हसरत और यास की तस्वीर बन गया। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि उम्र भर की जमा पूंजी भी छिन गई। वैसे रह रहे हैं, इधर से एक दुकान मिली उसके पास रह रहे हैं। साढ़ा इतने सारा सामान डूब गया है। मेरी 9 बेटियां हैं,
2 छोटे बेटे हैं, मैं अकेला करने वाला हूँ। तो मेरा जो मैं बेटियों की अगले महीने में शादी करनी थी, उनका जहेज़ बनाया था, वो भी उधर रह गया। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने ये जो कैंप है सैलाब मुतासरीन के लिए लगाया। इसके अंदर हमारे पास मोबाइल हेल्थ यूनिट, हमारे पास यहाँ लाइव किचन, हमारे पास यहाँ वेयर हाउस मौजूद है। जो जैसा आपने सवाल किया कि मुतासरीन जो यहाँ मौजूद हैं उनको किस किन मुश्किलात का सामना है, सबसे बड़ी जो मुश्किल है यहाँ मौसम है। मौसम के अलावा मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसे मामला नहीं है जिसको हम कंट्रोल ना कर पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। मोबाइल हेल्थ यूनिट हमारा मौजूद है, वो फ़ौरी तौर पे अगर कोई एमरजेंसी की सूरत हाल है तो करीबी DHQ वगैरह भी दस्तयाब हैं, हम वहाँ भी रेफ़र कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई मेजर केस ऐसा आया नहीं है। पंजाब हुकूमत और फलाही इदारे सैलाब मुतासरीन के मुतहरिक रिलीफ कैंप्स में आर्जी रिहाइश फराहम, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की मुफ्त फराहमी जारी। शहरियों में उम्मीद की किरण, इंतजामिया और रज़ाकार हर लम्हा मदद में मसरूफ़। मुतासरीन महफूज रिहाइश और फौरी इमदाद के मुंतज़िर, हालात पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ और मौसर अंदाज में जारी। सुंदर के नवाही इलाकों में सैलाब का पानी कम होना शुरू हो गया। 3 फीट तक पानी की सतह गिर गई। गवर्नमेंट हायर स्कूल मराका में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन का कहना है कि कैंप में सैलाब मुतासिरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियात और फराहम की जा रही हैं। हमारा जो इंतज़ाम है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, लोगों को अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल ज़रूरत है उनकी, जैसे बच्चे हैं, उनके दूध का इंतज़ाम है, वो भी वहीं पे मुहैया किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है और कोई भी एफर्ट स्पेयर नहीं कर रही कि इन लोगों को इनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। सूबाई वज़ीर खेल मालिक फैसल खोखर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में पहुंच गए। मालिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकबाल टाउन पुलिस की सरगर्मियां। SP डॉक्टर उमर का शेराकोट के सैलाबज़दा इलाके बाबू साबू का दौरा। कहा, सैलाब मुतासरीन में 3 वक्त का खाना तकसीम किया जा रहा है। पुलिस सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। फरुखाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगा दिया। सैलाब मुतासरीन का मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम। MC सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा डॉक्टर मज़हर अवान कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए 24 घंटे मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर के तालीमी इदारों पर सैलाब का असर। 45 स्कूल रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। बकिया स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियाँ आज से बहाल होंगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड समेत मराका, मांगा चौंग, शादाब कॉलोनी और सगियां के स्कूल भी बंद रहेंगे। सैलाबज़दा इलाकों में रेलवे का पहिया भी रुक गया। लाहौर से नारोवाल और सियालकोट चलने वाली तमाम ट्रेन ताहाल बंद। राय के मुताबिक रेलवे हुकाम ने मरम्मत के लिए पुल नंबर 68 बंद कर दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल होते ही रेल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। निकासी आपका निज़ाम बिठा दिया। मानसून के नवे स्पेल ने नशेबी इलाकों को तालाब में बदल दिया। गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन और लक्ष्मी चौक में बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक दरहम बरहम, सड़कें, झील और गलियां नदी नाले बन गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। बारिश ने लाहौर में बिजली का निज़ाम मफलूज कर दिया। लेस्को के मुताबिक फीडर्स बंद। शहरी तारीकी और गर्मी में महसूस सांदा, गुलशन रावी, इस्लामपुरा, मुगलपुरा और समनाबाद में बिजली गायब। ट्रांसफार्मर जलने और तारें गिरने की इतलात। शहरी जिंदगी मुतासर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी कार्रवाई में मसरूफ हैं। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज रुल गए। 80 से ज़्यादा अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई। बेशतर अद्वियात के मुतबादिल ही मौजूद नहीं। मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। PMA ने भी खबरदार कर दिया।
गैस के सार्फिन के लिए रिलीफ। एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। फी किलो एलपीजी की कीमत ₹1.17 कम। घरेलू सिलेंडर्स ₹13.89 सस्ता हो गया। 11.8 किलो सिलेंडर की नई कीमत ₹2,527 मुकर्रर। लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को फाल रखने की सरतोड़ कोशिशें की गई। हर माह 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुलाजमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। चीनी के दाम भी कम न हो सके। आवाम सरकारी कीमत के बरखिलाफ चीनी खरीदने पर मजबूर। 173 रुपए वाली चीनी 195 रुपए में दस्तियाब। चीनी माफियाज और शुगर मिल्स के गठजोड़ ने शहर में चीनी की मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम और आटे की बैन सूबाई तहसील पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत अपनी कोताहियों का मलबा दूसरों पर न डाले। पाबंदी ना हटाई गई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। शहर में वज़ीर सेहत खुराक का बड़ा सफाया। फूड अथॉरिटी का शॉकिंग ऑपरेशन। नॉन स्टॉप छापे। 104 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 3 बंद। 16 की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने। 2750 लीटर दूध और 1 किलो 40 किलो गोश्त को भी और सब्जियों को तलब कर दिया गया। जलो में फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोग्राम का आगाज। 10 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉरेस्ट कमल लियाकत की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। माहौलियाती सयाहत के लिए वायरलेस नेटवर्क, डिजिटल कैमरे, GPS डिवाइसेज और CCTV कैमरों को मुहैया किया जा रहा है। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। हाज सुहेल खान और चौधरी असफन गुजर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत किए, जबकि 7वें रोज़ इकबाल टाउन ब्रांच पर 3 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर कुरान पाक के तहाइफ भी दिए गए।